हेलो स्टूडेंट्स। सो ये है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच आर रिलेटेड टू साइंस एंड कोसाइंस। सो ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। इस लेक्चर में हम उस टाइप के क्वेश्चन लेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कैसे हम nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाले हम वो सीखने वाले हैं। लेट्स टेक अप सम क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग इज y इक्वल टू साइन 2x। तो ये तो काफ़ी इजी है। फर्स्ट y1 फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होने वाला है 2 cos 2x। y2 क्या होने वाला है, यहाँ पे फंसते हैं इंसान। अब क्या करना है ना, ये साइन के फॉर्म से दूर हो गया, हमें cos को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वी नो द फॉर्मूला इन द लोअर क्लासेस कि cos साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब सेकेंड टाइम हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तब हम इसका नहीं निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होने वाला है, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू 2, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और cos को अगेन वी विल गोइंग टू चेंज इन द फॉर्म ऑफ साइन। तो साइन लिख के अगेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, बट नाउ हमारे थीटा क्या होने वाला है, हमारा थीटा 2x नहीं होने वाला है, हमारा थीटा पाई बाई 2 प्लस 2x होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट की दिक्कत आती है, यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस 2x होने वाला है। तो ये इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख रहे हैं 2 पाई बाई 2 प्लस 2x, ठीक है। y3 क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हम देख लिए क्या ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से y3 का वैल्यू 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस 2x, विच indicates that yn is going to be 2 to the power n sin n pi by 2 plus 2x. Okay. Next question, y equal to sin cube x. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला रिकैप करना है। साइन 3a इक्वल टू 3 लेट्स टेक x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये फॉर्मूला क्यों रिकैप करवा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि हमारा इस क्वेश्चन इस फॉर्मूला का बिना नहीं होने वाला है। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम साइन 3x साइन क्यूब x को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन से साइन क्यूब x को। सो बाय एलिमिनेटिंग साइन क्यूब x वी विल गेट y इक्वल्स 3 साइन x minus sin 3x whole upon 4. Okay, now we have to find the first order derivative, second order and third order and so on. So first order derivative निकालने के लिए इसे 3 sin x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगी तो cos x हो जाएगा, और साइन 3x का cos 3x अपॉन 3 हो जाएगा। सो इस तरह से अगर इस वे में मैं निकालने जाऊँ तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस चलेगा और बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेशंस से हमें गुजरना पड़ेगा। इट्स बेटर टू डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन 3x एंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन x। कैसे, चलिए देखते हैं। So I'm going to write the nth differential coefficient of sin x. कैसे हम ये निकाल रहे हैं, sin 3x का कैसे निकाल रहे हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में बोली हूँ। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो वहाँ पता चलेगा, सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर ही ये आता है। अगर इसमें मैं थोड़ा रिकैप करा दूँगी। सो 3 sin nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा x प्लस n पाई बाई 2 माइनस इसका हो जाएगा
3 to the power n sin 3x plus n pi by 2। sin 3x का nth टर्म में ये फॉर्मूला होता है a to the power n sin ax plus n pi by 2 where a is 3। सेम इन दिस केस, क्योंकि इसमें कोई हमें कांस्टेंट नहीं दिया हुआ था इसलिए हम लोग का a इसमें नहीं है। सो ये हमारा nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। सिमिलरली y टू द पावर cos क्यूब x सेम इस अप्रोच से ही बनेगा, तो आई होप आप इसे अब इजीली बना सकोगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज y इक्वल टू cos x एंड cos 2x। सो इसे बनाने के अप्रोच थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन बात वही है, हमें रिकॉल करना है लोअर क्लासेस के फार्मूला। बिना लोअर क्लासेस के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज अगर आपने नहीं पढ़ा है और नहीं याद है तो ये सब सॉल्व नहीं होने वाला है, तो उसे एक बार रिवाइज करेंगे तो ये झट से बनेगा। तो इन लोअर क्लासेस वी हैव स्टडीड अ स्पेसिफिक फार्मूला ऑफ cos x कि हम cos x को चेंज कैसे करते हैं। तो एक सिंपल सा मैं फार्मूला बता रही हूँ आपको, जो कि है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इक्वल्स टू cos a cos b। कुछ याद आ रहा है ये फार्मूला? तो ये फार्मूला के यूज से ही हम ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए। तो हमारे पास दिया हुआ था गिवन में y इक्वल टू cos x cos 2x, और इस फार्मूला के हेल्प से हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 cos a cos b है। अगर a को हम x माने, b को हम 2x माने, तो cos x cos 2x, बट आगे 2 हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम अपने नीड के हिसाब से डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इधर 2 मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ और 2 डिवाइड भी कर रही हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, अब मैं ये एक फार्मूला मुझे मिल जा रहा है। अब मैं इसके जगह में मैं फार्मूला को पुट कर सकती हूँ। कौन सा फार्मूला? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फार्मूला, x प्लस 2x प्लस cos x माइनस 2x। सो ये होने वाला है cos 3x प्लस cos माइनस x, cos माइनस x इज cos x, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब आपको क्या करना है, ये इतना सॉल्व करना नहीं है, डायरेक्ट nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट cos 3x का और cos x का लिखना है। तो cos 3x का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो रहा है 3 to the power n cos 3x प्लस n pi by 2 एंड प्लस cos x प्लस n pi by 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, y equals cos to the power 4x. Now in order to find out the nth derivative of this, we have to express the cosine in terms of the multiples of trigonometric function। बता रही हूँ, जैसे हम कुछ फार्मूला जो पढ़े थे उसमें से एक फार्मूला आता है कि cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2, ये भी एक फार्मूला है। तो मैं सारे क्वेश्चंस के बगल में जो अप्रोच से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ उसको साइड में मैं फार्मूला भी लिख रही हूँ ताकि आपका बेनिफिट हो। तो ये फार्मूला के हेल्प से मैं ये बनाऊंगी अभी। तो क्योंकि यहाँ पे cos टू द पावर 4x है और यहाँ cos स्क्वायर x है, तो करना कुछ नहीं है, इसके जगह में ये लिख के उसका स्क्वायर कर देना है, बस सिंपल। y इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, बशर्ते आपको सारा फार्मूला याद हो तभी सिंपल होगा स्क्वायर। सो ये क्या होने वाला है, y इक्वल्स 1/4 बाहर करके अगर अंदर को सॉल्व करूँ ये हो जाएगा मेरा प्लस cos 2x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर 2x बाई 4। कैसे हुआ,
मैं 1/4 बाहर ले ली और फिर इसका स्क्वायर में फार्मूला को ब्रेक करी, तो मेरा ये आएगा आंसर। अब इसका मैं नेट डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल रही हूँ, या मैं इसे और सिंप्लीफाइड अगर करूँ तो 1/4 प्लस 1/2 cos 2x प्लस 1/4, क्योंकि और सिंप्लीफाई क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये cos स्क्वायर 2x अभी भी इस फॉर्म में है, तो हमें फिर इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, गलत हो जाएगा आंसर। 1/4 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई 2। ये कैसे की मैं, देखिए cos स्क्वायर 2x, यहाँ तो cos स्क्वायर x है, मतलब cos स्क्वायर 1x है, तो जब cos स्क्वायर 1x है तब मेरा cos 2x है, मतलब एक है तो उसका डबल है, तो अगर मैं cos स्क्वायर 2x दे देती हूँ तो इसका डबल होगा कि नहीं, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा cos 4x हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैं लिखी हूँ 1 प्लस cos 4x बाई 2। अब 1/4 प्लस 1/2 cos 2x प्लस 1/8 1 प्लस cos 4x। अब इसे भी मैं ऐसे लिख देती हूँ, 1/8 इसके अंदर जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा 1/8, और ये cos 4x पॉन क्या हो जाएगा 1/8। अब 1/4 1/8 एलसीएम ले लूँगी मैं, 1/4 1/8 का 8, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज़ 3/8, तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस 1/2 cos 2x प्लस 1/8 cos 4x। नाउ इसका अब एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट करना, मतलब yn करना है। 3/8 का तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस इसका हो जाएगा हाफ बाहर, इसका 2 to the power n cos 2x प्लस n π/2 प्लस 1/8 बाहर, और cos 4, हाँ cos 4 to the power यहाँ बाहर 4 to the power n, और यहाँ 4x प्लस n π/2। तो यही है हमारा आंसर। ये क्वेश्चन सिमिलरली ऊपर वाले जो क्वेश्चन बनाया उसी की तरह है, तो ये आपके लिए है, ये आप ट्राई करेंगे। cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स, cos स्क्वायर एक्स को कैसे तोड़ना है मैं बता चुकी हूँ, उस हिसाब से तोड़ना है। फिर साइन एक्स को एज इट इज़ रखना है, फिर साइन एक्स भी आपको एज इट इज़ नहीं रखना है, साइन एक्स का भी फॉर्मूला है, चलिए बता ही दे रही हूँ। इसे कैसे करना है, y इक्वल टू, इसको तो मैं लिख सकती हूँ कि 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 साइन एक्स। आई होप मुझे अब नहीं बताना पड़ेगा क्यों मैं लिखी हूँ। फिर ये हो जाएगा 1/2, अगर मैं इसको साइन एक्स ऐसे ब्रैकेट में रखूँगी तो अंदर आएगा साइन एक्स आ जाएगा, प्लस ये 1 और ये आ जाएगा 1/2 साइन एक्स कॉस 2x, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँगी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करी, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करी, क्यों, रिक्वायरमेंट है इसलिए। y इक्वल टू 1/2 साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा 1/4 ऊपर 2 साइन एक्स कॉस 2x। अब क्या करना है, 1/2 साइन एक्स इधर रख रही हूँ, अब 1/4 बाहर आके, और ये जो 2 साइन एक्स और कॉस 2x है ये एक फॉर्मूला में ब्रेक डाउन होगा। वो क्या फॉर्मूला है, साइन एक्स और कॉस 2x और बाहर 2, मतलब ये साइन a प्लस बी माइनस कॉस a प्लस ए माइनस बी का, सॉरी साइन के टर्म्स में ये ब्रेक डाउन होगा। तो साइन a प्लस बी एक्स प्लस 2x साइन 3x माइनस साइन x, इस फॉर्मूला ब्रेक डाउन हुआ ये, और ये हो जाएगा 1/4 साइन x प्लस 1/4 साइन 3x माइनस 1/4 साइन x।
सॉरी यहाँ पे 2 है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। फाइनल आंसर हो जाएगा 1/4 sin x प्लस 1/4 sin 3x। अब इसका क्या करना है, एनर डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है, जो कि आप कर लेंगे।